बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा जी एक्सरसाइज 2.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। यानी ये जो फॉलोइंग के नीचे नंबर दिए हुए हैं इसका हमने इसकी कीमत फाइंड करनी, इसको सॉल्व करना है लॉगरिथम की टेबल की मदद से। तो बेटा जी पहला क्वेश्चन है, देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने कहते हैं हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू किसके है, ये पूरे के 368 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। हम सपोज कर लेते हैं एक्स जो है वो इसके बराबर है। अब हम दोनों बोथ साइड का लॉगरिथम ले लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ये भी लॉग है, इसका लॉग ले लें और इसका लॉग ले लें। तो हम कहेंगे लॉग एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू है लॉग ये पूरा इसके 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। हाँ जी, ये लॉग हो गया। हमने कहा कि ये लॉग है, दोनों का लॉग ले लिया। अब हमने इसको लिख लेना है वो लगा के, क्या लॉग जो था हमारे पास जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, वो प्लस होता है, और जो डिवाइड हो रहा है उसको हम करते हैं माइनस। तो जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम करते हैं प्लस। ये लॉ है, प्रोडक्ट लॉ, और ये इसका डिवीजन वाला लॉ जो होता है, दोनों इसमें लगाएंगे। इज इक्वल टू, ये ऐसे ही साथ साथ चलेगा। तो बेटा ये आएगा हमारे पास लॉग 3.68 प्लस, इसको हमने प्लस बना लिया, प्लस लॉग 4.21, और नीचे वाली जो डिवीजन हो रही है इसको हम करेंगे माइनस लॉग 5.234। इसको हमने प्लस माइनस के डिफरेंस से लिख लिया। अब क्या करना है, आपने इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना। तो लॉग लेने के दो तरीके हैं। एक हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इसका और फिर इसका मैंटीसा लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो आपका हो जाता है लॉग, बिल्कुल उसी तरीके से। तो लेकिन अगर हमें आप कैलकुलेटर यूज़ करो तो आराम से कैलकुलेटर पे लो, देखो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, इससे हम फाइंड करते हैं अपना लॉग। शॉर्ट में हम पहले लिखेंगे लॉग लिख लिया, फिर लिखेंगे 3.68 इज़ इक्वल टू, तो बेटा ये देखें 0.5658, ये इसका लॉग आ गया। हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, उसने कैरेक्टरिस्टिक भी खुद ही निकाल दिया 0.5658, उसने खुद ही कैरेक्टरिस्टिक निकाल दिया और खुद ही इसका मैंटीसा, और ये पूरा लॉग हो गया। प्लस इसी का हम इसी तरह लॉग करते हैं अगले का, यहाँ पे लिखे लॉग लिख लिया, नेक्स्ट करें 4.21 और इज इक्वल टू करें। तो ये देखें बेटा आपके पास आ गया 0.6242। ये हम इसका ले लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारे पास आ रहा है 0.624। ये देखें यहाँ पे आ रहा है 2, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 के आगे क्या है 8, 5 से ज़्यादा है। हम इसको ख़त्म करने के लिए राउंड फिगर में लिखने के लिए, जब 8 है यानी कि ये 5 से ज़्यादा, हमने 2 को क्या कर देना है, हमने 3 कर देना है। 2 को हमने लिख देना है 3, इसलिए कि उसके आगे 8 आ रहा है माइनस। अब इसी तरह लॉग, नेक्स्ट लॉग क्या है 5.234 इक्वल टू आपके पास आ रहा है 0.7188। ये देखें बेटे 8 तक हमने लेना है, 88 ये 7188, आगे 3 है, यानी कि ये 5 से कम है, इसलिए हम इसका नंबर नहीं बढ़ाएंगे। ये 5 अगर होता या 5 से ज़्यादा होता 3 की जगह, तो हम इसको 8 की जगह हमने 9 कर देना था, लेकिन ये 5 से कम है इसलिए हम सिर्फ इसको 8 ही लिखेंगे, बाकी ये ख़त्म कर देंगे। ये हो गया। अब ये आपने करना है, ये लॉग एक्स हमारा चल रहा है इज़ इक्वल टू, आपने क्या करना है, अपने इन दोनों को प्लस करना है। पहले 0 लिखेंगे, 0.5658 प्लस 0.6243, इन दोनों को प्लस किया, आपके पास ये आ गया।
अभी हम इसको लिखेंगे नहीं, इसको साथ ही हम इसमें से ये वाली रकम माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.7188। जी बेटा हमने इसको कर दिया, हमारे पास आ गया हाँ हमारे पास आ गया 0.4713। ये हमारे पास आ गया log x। ये log x चल रहा है ना, ये हमारे पास आ गया log x का आंसर। log x आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको log को जब इधर ले जाएंगे ना तो हमारे पास x आ गया। x है इज इक्वल टू log, जब इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी लॉग। पीछे क्वेश्चन किए थे ना एंटी लॉग फाइंड करने के, एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा इसका 0.4713। तो इसका जो पीछे हमने एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका देखा था ना, क्या किया था हमने, इसका करेक्टरिस्टिक अलहदा कर दिया था और ये 0.747 को आपके टेबल में देखना था 1 के कॉलम में और 3 का डिफरेंस, तो उनको प्लस करके तो हमने इसका आंसर। तो अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कैलकुलेटर ही हमें सारा कुछ कर देगा। हम लिखेंगे पहले, हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ये देखिए कैलकुलेटर पे शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, लॉग, उसके बाद हम लिख देंगे 0.4713 और ये इज इक्वल टू, ये बेटा जी आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आ रहा है, ये एंटी लॉग हमें कैलकुलेटर ने खुद ही फाइंड कर दिया। 9 6 आगे देखें 0000, ये जी बेटा जी ये हमारा सवाल हल हो गया। अब देखें अगर आप पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद ये वाले ज़ीरो लगा लें तब भी ठीक है। अगर आप इसको लगाते हैं ऐसे करके 2960 एक ज़ीरो लगा लें फिर भी ठीक है। अगर आप 2096 ही बस लगाते हैं, 00 बिल्कुल भी नहीं लगाते फिर भी ठीक है। तो ये कैलकुलेटर पे मेरे पास ये आंसर आ रहा है। तो आपके पास आपकी बुक में ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर कोई भी है तो आपका सवाल ये बिल्कुल ठीक है, ये इनका आंसर है। जो आपकी बुक पे आंसर दे रहे हैं वो 00 वाला दे रहे हैं, 10 वाला दे रहे हैं, या सिर्फ 2.96 लिख रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ठीक है, सारे आंसर ठीक है। आप जो मर्ज़ी ले लें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो लगाना है लगा लें। सवाल आपका हो गया। ये 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 है और मल्टीप्लाई 2.397। अब जी इसका सोल्यूशन करना है, हमने दोबारा से ये पूरा लिख लेना है। हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि ये एक्स जो है ये इसके बराबर है, ये हमारा जो क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड। तो हमारे पास आएगा लॉग, ये हो गया लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये पूरी दोबारा से हम लिख देंगे इसका 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ये हो गया। अब हम इसको लॉग लगा के उसको लिखते हैं, क्या करेंगे लॉग डिफरेंस 4.67 प्लस मल्टीप्लाई जहाँ पे होगा प्लस बन जाता है, लॉग 2.11 प्लस ये भी मल्टीप्लाई ये भी प्लस हो गया। फिर आएगा लॉग, सबके साथ लॉग लिखेंगे 2.397, ये हमारा लॉग, हमने इसको लिख लिया। अब हम इनका लॉग फाइंड कर लेते हैं तीनों का। तो बेटा ये आसान तरीका, हमारे पास कैलकुलेटर है तो आप आसान, मैंने आपको बुक से टेबल से देखना सिखा दिया है पिछली एक्सरसाइज में, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन आसान आपको मैं मशवरा दूँगी, आराम से कैलकुलेटर पकड़ें, उससे हल कर लें। लॉग लिखें 4.67 और लगाएं इज इक्वल टू, ये आपका लॉग आ गया। ये आपको करेक्टरिस्टिक भी निकाल देगा और आपका मंटीसा भी निकाल देगा और पूरा का पूरा लॉग आपको बता देगा। तो ये है 0.6693, 0.6693, ये आपको नज़र आ रहा है, देखें ये हो गया प्लस, इसको करें फिर लिखें लॉग 2.11, इसका लॉग करें, ये आपके पास आ गया 0, ये देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल दिया और मंटीसा भी। तो बेटा आपके पास आ रहा है, ये देखिए अब मेरे पास आ रहा है 324। अब 2 देखें, 2 के अगला वाला नंबर देखें 8 है ना, अब देख लें 8 5 से ज़्यादा है, 5 या उससे ज़्यादा हो तो हम लास्ट वाले 2 में हम एक और ऐड करेंगे। हम इसको राउंड फिगर में लिखने के लिए हम 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 और बाकी सारा ख़त्म कर देंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 के बाद 8 आ रहा है तो 8 ज़्यादा है
इससे 2 से 5 से, तो इसलिए हमने इसको एक इसमें 2 में बढ़ा दिया। प्लस अगला देखें, लॉग है जी आपके पास, आपने लिखना है लॉग 2.397 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 0.3796। अब 6 आ रहा है तो 6 के आगे देखें वो भी 6 है, ठीक है। ये देखें 3799 हमने लिख लिया। अब चौथा देखें, हमने चौथा लिखना है, ये 6 लिखना है, 6 के आगे 6 आ रहा है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको 6 को क्या बनाएंगे 7। ये देखिए ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इन तीनों को प्लस कर देना है। आपने क्या करना है, आपने ये जस्ट कैलकुलेटर से लिखना है 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ये हमने सबको प्लस कर इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ गया 1.3733 इज इक्वल टू, ये चल रहा है 1.3733। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया log x हमारे पास आ गया ये। अब हमने क्या करना है, log जब इधर लाएंगे x इधर रह जाएगा तो log हमारे पास बन जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग देखने का आपको तरीका मैंने बताया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे आसान काम करेंगे। अभी कैलकुलेटर अलाउ होता है, बोर्ड के पेपर में आप वहाँ साथ लेके जा सकते हो, तो इसलिए आपने क्या करना है, आराम से इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, ये आपको सारा कुछ कर देगा। इसको करें, दे देखिए एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। आप पहले शिफ्ट का बटन दबाओगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट प्लस उसके बाद करोगे लॉग, शिफ्ट और लॉग, फिर आपने ये लिखना है 1.3733 इज इक्वल टू, तो बेटा जी ये आपके पास आंसर आ गया 23.62। और ये देखें बेटा आगे देखें, 2 के आगे क्या है 1 है ना, थोड़ी रकम है, 5 से कम है, इसलिए हम 2 ही लिखेंगे, हम इसको 3 नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमने x की कीमत फाइंड कर ली, हमने लोग, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। इसका 3 पार्ट है, ये वाला हमारा 3 पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसका जहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, और इस पूरे नंबर को दोबारा लिख लेना है। उसके बाद दोबारा ज़रूर लिखना है आपने लेट x है, इसको सपोज कर लेना है कि ये x है। अब हमने दोनों साइडों का क्या करना है, हमने कहना है लॉग लेने थे आपको, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ये पूरा नंबर लिख लेना है, पूरा क्वेश्चन 20.46 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, ये हो गया ओवर, इसका हो गया ये ओवर, लॉग जो है दोनों का आएगा, दरमियान में आपने लिखना है इसकी लॉग 754.3। तो बेटा हम इसको, अब ये चलता जाएगा, हम इसको लिखते हैं लॉग, ये रूल है, ये पावर होती है लॉग के स्टार्ट में चली जाती है, तो इसकी पावर है ये, तो यहाँ पे आ गई 2 लॉग कितना 20.46, इसकी पावर यहाँ पे स्टार्ट में चलेगी, प्लस लॉग 2.4122। अब ये नीचे है डिवीज़न हो रही, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको माइनस करेंगे, लॉग 754.3 ये हमने लिख लिया। अब हम इन सब के लॉग फाइंड, 2 ऐसे ही लिख लेंगे, 2 को कुछ नहीं करना, इसका लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग इसका फाइंड करेंगे कैसे, देखिए बेटे आपने लिखना है लॉग 20.46 और इज इक्वल टू, ये इसका लॉग आ गया, और इसका लॉग हम लिखते हैं जी, क्या लॉग है 1.3109, ये देखिए 9 है, 9 के आगे 0 है, 05 0 1 2 3 4 9 तक हमने ले लिया, आगे 0 है, हमने इसको कुछ नहीं करना, बस छोड़ दिया, क्योंकि ये थोड़ा है, 5 से भी कम है, तो 9 में हम एक और ऐड नहीं करेंगे, 9 ही रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉग 2.4122 और इसका लॉग हमारे पास आ गया प्लस इसका लॉग आ गया 0.3825
4। अब देखिए लास्ट वाला 4, 4 के बाद क्या है 1 है, 5 से कम है ना 1 है, हम इसमें एक ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 ही लिखेंगे। माइनस नेक्स्ट आ जाए, ये पहले लिखेंगे लॉग 754.3 और ये हम इसका लॉग आ गया हमारे पास, लॉग इसका आ रहा है 2.8775। ये देखिए अब 78775 है, 4 कितने हो गए 1 2 3 4 लेने हैं ना 5 तक, 5 के आगे 4 है यानी कि वो 5 से कम है, इसलिए हमने इसमें और ऐड नहीं करेंगे, हम इतना ही लिखेंगे जितना हमारे पास आया है। तो क्या है वो 8775, ये सबके लॉग हमने फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये इसकी जो स्क्वायर इसकी पावर थी, तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो ये आएगा 0. इज इक्वल टू 0.6218, ये इसका हो गया, प्लस ये हम ऐसे ही लिख देंगे, इनको कुछ नहीं करेंगे, -2.8775। अब जी हमने इन दोनों को प्लस करना है, उसमें से इसको माइनस कर देना है, इसी को हम प्लस करेंगे इसके साथ 0। आपने ये तीनों नंबर दोनों लिख के आगे माइनस लिख के 2.8775 लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.1267, हमारे पास log x आ गया ये वाला। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेना है, log जब इधर जाएगा x इधर रह जाएगा, log जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग आपने फाइंड कर लेना है डायरेक्ट कैलकुलेटर से 0.1267, आपने लिखना है कैलकुलेटर पे, देखें कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट, ये शिफ्ट है, फिर लॉग आप लिखें 0.1267, ये और इज इक्वल टू प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 1, किधर गया क्या था, हाँ 1.3388, आगे देखें 7 5, 8 को आप 9 भी कर सकते हो, आगे 7 आ रहा है ना, तो आप लिख लो 1.338 को बना दो 9, ये आपका आंसर आ गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिख लो 1.338, 7 भी है, 7 भी ऐड करना है तो 5 है, 5 8 में ये 88 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। 7 तक आपने लेके जाना है, तो 7 के आगे 5 आ रहा है, ये देखिए 5 आ रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए 8 में एक इजाफा करना पड़ेगा। अगर 8 तक आपने वैल्यू रखनी है तो 7 आ रहा है 5 से ज़्यादा है, तो 8 में हमने एक इजाफा कर दिया, ये क्वेश्चन आंसर ठीक है। ये इसमें आपने एक इजाफा किया, ये हो गया, ये वाला जो भी क्वेश्चन इसका आंसर सही है वो आप ले लें, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। पार्ट 4 है बेटे, ये देखें ये √3 है, 3 वाला 9.36, ये सारा हो गया। इसको इसका सोल्यूशन करेंगे हम, लेट सपोज कर लेते हैं ये x के बराबर है ये सारा, तो अब हम दोनों साइड पे इसका लॉग लेते हैं, तो log x हमारे पास आ गया, इधर से log ये पूरा log ब्रैकेट में लिख लेंगे 3/9.364 मल्टीप्लाई 2164 अंडर, इसके ऊपर आएगा 3 ओवर आ गया ये, ठीक है। अब हमने लिखना है log x हमारा चल रहा है, हम इसको लिख लेते हैं log, ये देखिए 9.364, ये जो इसकी पावर है ये है 1/3, ये 1/3 हो गया अंडर रूट का, फिर मल्टीप्लाई log 2.64 ओवर इसका है, इसको भी लिखेंगे log 3.21। अब हम इसका को log की शक्ल में लिख लेंगे, तो log पावर जो होती है वो यहाँ पे log के शुरू में आ जाती है 1/3, आगे log चलेगा ये 9.364 मल्टीप्लाई का क्या बनेगा प्लस log 21.46, ये हो गया, ओवर आपका आ रहा है, ओहो सॉरी ओवर नहीं लिखना था, माइनस, इसको माइनस करना था log
3.21 ये हमने लिख लिया सारा। अब हम सबका लॉग फाइंड कर लेते हैं। 1/3 ऐसे लिखेंगे। 9 पॉइंट ये इसके साथ करते हैं कैलकुलेटर के साथ। तो हमारे पास आ रहा है, आप लिखो लॉग, लॉग प्रेस करो, ये लॉग लिखो, लॉग 9.364 तो इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया इसका लॉग 0.9714। 4 के आगे 6 है तो 6 हम करेंगे इसको राउंड फिगर में लिखने के लिए। तो 1 मिनट ज़रा, ये देखें 4 तक हमने लिखना है, लेकिन 4 के आगे 6 आ रहा है। 6 मतलब 5 से ज़्यादा है। 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम लास्ट वाले में 4 में हम क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे, यानी कि 4 का हम 5 बना देंगे। ये होगा इसका लॉग, ये होगा इसका प्लस इसका लॉग, अगले का लॉग लिखेंगे 21.64 ये आ गया इज इक्वल टू आपका पास आ गया 1.133353 ये देखें 5 है, 2 को हम 3 बना देंगे। नेक्स्ट चलें आगे, लॉग, लॉग लिखें 3.21 कितना लॉग आया, ये आपके पास है 0.5065 ये बेटा हम सबके लॉग मालूम कर लिए। अब क्या करना है, पहले हमने इस 3 के साथ इसको डिवाइड करना है। ठीक है, हम लिखेंगे 0.9715 इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। ये वाला 3 इसके साथ तकसीम कर रहा है इसको, तो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0.3238। 8 के आगे 3 है इसलिए हमें 8 ही रहने देंगे, प्लस ये वैसे लिख लें 1.3353 माइनस 0.5065 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको हमारा log x चल रहा है तो हम लिखेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे, अंदर से इसको माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 0.3238 प्लस 1.3353 और माइनस करेंगे 0.5065 इज इक्वल टू, तो आपके पास आ रहा है बेटे, हाँ जी बेटा आपके पास आंसर आएगा 1.1526। ये हमारे पास log x आ गया, log x हमारे पास आ गया ये वाला। अब log इधर जाएगा, x इधर रह जाएगा, तो log इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग 1.1526। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेना, हमारा आंसर आ गया। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट वाला बटन दबाना, ये शिफ्ट है, ये देखें शिफ्ट, फिर करेंगे लॉग, लॉग वाला बटन दबाएंगे। अब ये लिख देंगे 1.1526 इज इक्वल टू, तो बेटा ये आपके पास आ गया, क्या आ गया 114.21 और आगे 0 है ना, हम छोड़ देते हैं, हम इतना ही रहने देते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।